नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं है, मगर चर्चा इसी पर है कि कांग्रेस के वे 3 नेता क्यों नहीं जा रहे जिन्हें 22 जनवरी का निमंत्रण मिला था। कांग्रेस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा है कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो उनके नहीं जाने के कारणों पर मीडिया में चर्चा क्यों नहीं है। दरअसल इसका जवाब सभी को मालूम है। संसद से 150 सांसद निलंबित कर दिए गए, मीडिया ने नहीं कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के मात्र 3 नेताओं ने कहा बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट बन गया है, इसलिए 22 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मीडिया ने उन्हें हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया। अगर आपको यह सब नहीं दिख रहा है तो आप भोले बन रहे हैं, बस आप कह नहीं पा रहे कि लोकतंत्र की इस हत्या में आप भी शामिल हैं। यह गाड़ी दिल्ली में देखी गई। इस पर भारत के एक बड़े टीवी न्यूज चैनल का माइक बना हुआ है। इस गाड़ी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसका संबंध किसी न्यूज चैनल से हो सकता है। इस पर जो लिखा है उसे एक बार देख लेंगे तो फिर कोई शक भी नहीं रहेगा। इस पर लिखा है मंदिर वहीं बनाया है। यह वो नारा है जो बीजेपी और संघ के लोग दिया करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे में एक भाव यह भी था कि बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाएंगे। कोर्ट ने इस घटना को कानून का उल्लंघन और आपराधिक माना है, मगर मीडिया के एक चैनल ने इस नारे को इस तरह से लिख दिया जैसे जो कहते थे वो करके दिखा दिया। यह बात बीजेपी कह सकती है, मगर यह बात एक न्यूज चैनल की तरफ से कही जा रही है जिसका उदय 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के भारत में होता है। जब भारत की पत्रकारिता इस तरह से हो जाएगी, एक पार्टी का नारा ओढ़ लेगी, उसके रंग रूप अपना लेगी, तो भारत में क्या बचेगा। यह भारत 24 नाम के न्यूज चैनल का पोस्टर है। लिखा है वन नेशन वन लीडर। बीजेपी ऐसा पोस्टर लगाए तो हम समझ सकते हैं कि वह अपनी जीत का जश्न मना रही है, मगर एक न्यूज चैनल इस तरह के पोस्टर लगा रहा है और आप फिर भी नहीं समझना चाहते कि देश में क्या हो रहा है। यह गाड़ी और यह पोस्टर इस बात के संकेत हैं कि भारत में जनता नाम की चीज नहीं रही। अगर जनता होती, उसमें सही गलत का बोध होता, तो किसी न्यूज चैनल को 20 बार सोचना पड़ता इस तरह के नारे अपने गाड़ी पर लिखें या नहीं। लगे हाथ आप एक और न्यूज संस्थान का पोस्टर देखिए। यह दैनिक जागरण का पोस्टर है। अखबार रामोत्सव मना रहा है, चर्चा कर रहा है राम राज्य का आधुनिक संदर्भ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जागरण के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब देश का मीडिया इस तरह से बीजेपी की राजनीति में घुल मिल जाए तब कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा, यह किसी आपातकाल से भी बदतर काल है, जहां मीडिया एक व्यक्ति और एक पार्टी का प्रवक्ता बन जाने को गर्व से प्रदर्शित करता है। इसे पत्रकारिता का अधर्म काल कहा जाना चाहिए। जिसके पास इस तरह का मीडिया हो या मीडिया इस तरह से हर तरह का पर्दा फेंक कर किसी के लिए सामने आ जाए तो फिर विपक्ष नहीं, जनता के लिए भी लोकतंत्र में सांसें लेना मुश्किल हो जाता है। अगर जनता को लगता है कि राम के नाम पर यह सब सही है, तब फिर उसे राम के बारे में फिर से अध्ययन करना चाहिए। उनकी मर्यादा इतनी कमजोर नहीं थी कि कोई पत्रकारिता की तमाम मर्यादाओं को कुचलकर उनका नाम अपनी गाड़ी पर लिखवाकर राम भक्त बन जाए। कांग्रेस के सवाल का यही जवाब है कि शंकराचार्य के नहीं जाने पर गोदी मीडिया में डिबेट क्यों नहीं हो रहा। शंकराचार्य के सवालों से सहमत होते हुए ही कांग्रेस के 3 नेताओं ने 22 जनवरी के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। कांग्रेस का कहना है कि तमाम संस्थाओं के बाद अब धर्म क्षेत्र पर भी बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उनकी पार्टी के 3 नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक दल तय करेगा। ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं। मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है?
अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। यह अंतर है, यह स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन है? कांग्रेस का आधार यही है कि शंकराचार्य ने आपत्ति की है कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तभी की जाती है जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए। अगर 22 जनवरी के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी का जाना इतना महत्वपूर्ण है, तो यही तारीख चारों शंकराचार्यों के लिए क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री मोदी या चंपत राय या मोहन भागवत शंकराचार्यों के उठाए सवालों पर क्यों नहीं बोलते हैं? शंकराचार्यों से क्यों नहीं संवाद करते हैं? कांग्रेस के मीडिया चैनल ने पुरी के शंकराचार्य का एक बयान ट्वीट किया है, जिसे हम दिखा रहे हैं। राम मंदिर का आमंत्रण मिला, कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचार नहीं तो ये समझ गए।
मैं पहुंच जाऊंगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, और मुझे क्या जरूरत है जब। आप 22 को जाएंगे अयोध्या? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे जनवरी? मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम पहले से बना हुआ आगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। अगर यही बात शंकराचार्य ने सोनिया गांधी के बारे में कह दी होती तो गोदी मीडिया उनके बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा देता, शंकराचार्य की कस्में खा खाकर उनके अपमान का बदला लेने का आह्वान करता। लेकिन शंकराचार्य ने मोदी पर सवाल उठा दिया है तो गोदी मीडिया ने खबरों से शंकराचार्य को ही गायब कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की शंकराचार्यों के साथ कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। जाहिर है शंकराचार्यों को उनकी उपस्थिति से कोई समस्या नहीं है, मगर जिस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है उसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी जगह कहां है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्दा हटे और देश पहली बार मूर्ति का दर्शन करेगा तब शंकराचार्य बाहर खड़े हों? जब यह सब तय हो रहा था कि गर्भगृह में कौन कौन खड़ा होगा तब शंकराचार्य के लिए जगह क्यों नहीं मिली? दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए, इसमें लिखा है कि एक आचार्य और प्रधानमंत्री सहित 5 लोग गर्भगृह में होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी उस वक्त गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाईं ओर मूर्ति के पीछे खड़े होंगे। गर्भगृह में मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन होंगी। इसके अलावा एक आचार्य भी। अब आप गौर कीजिए, यह सब कैमरे के हिसाब से नहीं किया गया तो किस हिसाब से किया गया है? जैसे ही पर्दा हटेगा कैमरा मूर्ति पर फोकस करेगा, मूर्ति के साथ साथ फ्रेम में प्रधानमंत्री भी होंगे, यानी इसी जगह की पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा के लिए छप जाएंगे। सूत्रों के हिसाब से अखबार में यह भी छपा है कि सारे वैदिक कार्य प्रधानमंत्री करेंगे। तब वाकई शंकराचार्य क्या करेंगे? किसी संत या धर्मगुरु की इस प्रक्रिया में क्या भूमिका रह जाती है? कायदे से तो आपत्ति राष्ट्रपति को भी करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि निमंत्रण पत्र में प्रधानमंत्री के बाद मोहन भागवत का नाम है, क्या मोहन भागवत को संवैधानिक पद दे दिया गया है? अगर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता का है, राम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, तब फिर राष्ट्र प्रमुख भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं है? गोदी मीडिया का एंकर चीख चीख कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोटो लगाकर उन्हें हिंदू विरोधी बता रहा है। बिजली की गति से इस तरह के वीडियो हाउसिंग सोसाइटी में ठेले जा रहे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में। उसी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे वीडियो भी ठेल कर दिखाइए, लोग आप पर झपट पड़ेंगे। यही राजनीतिक समाज बीजेपी ने 10 साल में बनाया है, जिसमें सूचना किसके हवाले से आएगी उस पर पूरा नियंत्रण हो चुका है, और कौन सी सूचना लोगों तक पहुंचेगी इस पर भी बीजेपी का नियंत्रण है और उसके समर्थकों का। कांग्रेस के लिए असंभव होगा कि उसकी बात, उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों तक पहुंच जाए। कांग्रेस के तर्कों या शंकराचार्य के सवाल गोदी मीडिया के रहते जनता तक विस्तार से पहुंचेंगे ही नहीं। गोदी मीडिया ने कांग्रेस की सुपारी ले ली है। एंकर चीख रहे हैं, हिंदू विरोधी बता रहे हैं। आज के भारत में गोदी मीडिया जिसे भी चाहे हिंदू विरोधी, देश विरोधी साबित कर सकता है। इसका काम यही रह गया है। इसके पास पत्रकारिता करने का साहस नहीं तो उसकी जगह यही करना रह गया है। पिछले ही महीने राहुल गांधी 3 दिनों के लिए केदारनाथ में थे। क्या यह हिंदू कार्य नहीं है? वहां उन्होंने दर्शन भी किया, संतों से संवाद भी। यह वीडियो राहुल गांधी ने अपने चैनल पर डाला है और आज भी मौजूद है। मंदिरों में दर्शन करने के राहुल की अनेक तस्वीरें मिल जाएंगी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की भी। मीडिया ने राहुल गांधी की केदारनाथ की यात्रा को कोई खास नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ जाते हैं तो गोदी मीडिया उन्हें तपस्वी से लेकर धर्माचार्य की मुद्रा में पेश करने लग जाता है। जिस राहुल गांधी के मंदिर जाने पर मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें चुनावी जनेऊधारी कहा जाता है, बीजेपी तरह तरह के सवाल करती है, उस राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि उनकी पार्टी के नेता राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे। गोदी मीडिया और बीजेपी का तंत्र साबित कर देता है कि राहुल हिंदू विरोधी हैं तब जब राहुल धार्मिक जगहों पर पूरी आस्था के साथ जाते हैं। कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि नहीं जाने के अपने तर्क हैं। पार्टी के नेता स्वतंत्र हैं कि वे दर्शन करने जाएंगे, जैसे कि 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन उनका सवाल दूसरा है। उनका सवाल है कि बीजेपी और संघ ने पूरे कार्यक्रमों को हाईजैक कर लिया है।
दूसरा, मंदिर का निर्माण अधूरा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? यह पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं। दूसरी जरूरी बात, धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं, यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे? यह आक्रोश क्यों नहीं आया? ये आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्मभीरू कहां थे? ये मैं जानना चाहती हूं। शंकराचार्यों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्मभीरू बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते और ये शायद नहीं जानते हैं कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। ये चारों हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। विपक्ष का गला घोंट दिया गया है और यह काम गोदी मीडिया ने किया है। आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि शंकराचार्य के सवालों पर चुप्पी क्यों है, यह सवाल गोदी मीडिया का मुख्य सवाल कभी नहीं बनेगा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को आप भी देखिए। इसमें लिखा है, जो नहीं राम के वे नहीं किसी काम के। इसमें राहुल गांधी को स्कल कैप में दिखाया गया है, जिसे मुसलमान नमाज के वक्त पहनते हैं। सोनिया गांधी की तस्वीर है, मगर एक तस्वीर नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे की। वे भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नहीं जा रहे। बीजेपी खड़गे की तस्वीर लगाकर हमला नहीं करती है, खड़गे को अक्सर छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है खड़गे पर यह सब लेबल चिपकाना आसान नहीं होगा। यह भी सही है कि आईटी सेल के व्यापक प्रसार और गोदी मीडिया के कारण घर घर बीजेपी की ही बात पहुंचेगी, कांग्रेस का पक्ष कभी नहीं पहुंचेगा। बीजेपी इस सवाल का जवाब किसी पोस्टर में क्यों नहीं देती कि मंदिर का निर्माण अभी आधा अधूरा है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं, पिछले 48 घंटे से बहुत चिंतित हैं और हमलावर है हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे वहां,
वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है। शंकराचार्यों ने धर्म शास्त्रों को लेकर सवाल उठाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेडियो संदेश जारी किया। वे भी धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। कमाल का ही संयोग है, सवाल धर्मशास्त्र को लेकर हो रहे हैं तो धर्मशास्त्र को लेकर प्रधानमंत्री के रेडियो संदेश में इशारों इशारों में कुछ कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो इसे शंकराचार्यों के दावों को भी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री इस संदेश में कह रहे हैं कि वे जो भी कर रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से और तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से जो मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। सवाल हो रहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? जवाब आ रहा है कि वे जो भी कर रहे हैं महापुरुषों और तपस्वी आत्माओं के बताए मार्ग के हिसाब से ही कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। शंकराचार्य प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। रेडियो संदेश में प्रधानमंत्री महापुरुषों से मार्गदर्शन मिलने की बात कर रहे हैं। कोई बता सकता है कि ये महापुरुष कौन हैं? क्या ये शंकराचार्य से भी बड़े हैं? उमा भारती कहती हैं कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जितना विद्वान कोई नहीं, लेकिन आज उस विद्वान संत के खिलाफ भी सोशल मीडिया में अभद्र बातें कही जा रही हैं। उसी पक्ष के लोग कह रहे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को बीजेपी और संघ के हिसाब से होने देने के पक्ष में हैं। यही नहीं, उमा भारती ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि बीजेपी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। एक्सप्रेस में भी यह इंटरव्यू भीतर के पन्नों पर छपता है। मीडिया उनकी इस बात को हाथ तक नहीं लगाता, खबर जहां थी वहीं दम तोड़ देती है। बीजेपी नारे लगा रही है कि जो नहीं राम के वो नहीं किसी काम के। क्या 22 जनवरी को मंदिर आना ही राम के काम आना है? तब फिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों अपील की कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, अपने घर बैठकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें? सभी को 22 जनवरी के दिन ही आना चाहिए। उनसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चंपत राय ने तो मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से अपील की कि वे 22 जनवरी को ना आए। कई खबरें आपको मिल जाएंगी। चंपत राय ने कहा कि राज्यों के सीएम, राज्यपाल और राजदूत, इनके साथ संवैधानिक प्रोटोकॉल होते हैं। 22 जनवरी को इनकी सेवा न हम कर पाएंगे न ही यहाँ का प्रशासन। जिन्हें चंपत राय ने निमंत्रण नहीं दिया, क्या उनकी राम की भक्ति कम मानी जाएगी? कई लोग तो निमंत्रण ना मिलने पर भी कह रहे हैं 22 जनवरी के बाद जाएंगे। तो क्या बीजेपी उनके पोस्टर लगवा रही है शहर शहर में कि देखो ये होता है असली भक्त? तब फिर उद्धव ठाकरे का पोस्टर बीजेपी लगवा दे, जिन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को वे नासिक के राम मंदिर में दर्शन करेंगे। शंकराचार्य नाराज हैं, यह एक तथ्य है, मगर धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ चलने वाली जनता उनके साथ नहीं है, मोदी के साथ है। इस जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं कि शंकराचार्यों को महत्व दिया जा रहा है या नहीं। इस जनता ने मोदी को ही धर्मगुरु से लेकर विश्व गुरु मान लिया है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य की नाराजगी की लड़ाई नहीं लड़ सकती, ना लड़े तो बेहतर है। वक्त पड़ने पर शंकराचार्य भी मोदी के ही साथ जाएंगे। धर्म पर मोदी का यह नियंत्रण ही है कि वे शंकराचार्यों की नाराजगी को किनारे कर अयोध्या जा सकते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होगा राजनीतिक तौर पर। अगर कांग्रेस होती तो बीजेपी मजबूर कर देती कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री चारों शंकराचार्यों से मिलने के लिए दौरा करें। हवा बनाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। जनता को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उस हवा की AQI 400 है या 20 है, यानी हवा साफ है या प्रदूषित है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। 2019 तक जब अयोध्या मामले में कुछ नहीं हुआ, तब चारों शंकराचार्य कहने लगे कि शिलान्यास करेंगे।
कुंभ के समय 21 फरवरी को अयोध्या जाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। मोदी सरकार कानून पास कर जमीन पर हक दिलाए, इस तरह की मांग होने लगी। तब जाकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है कि राम जन्मभूमि न्यास अपना दावा मांग रहा है। अक्टूबर 2019 में फैसला आया। भारत के लोकतंत्र से राजनीति खत्म हो चुकी है। ध्यान से सुनिए, भारत के लोकतंत्र से राजनीति खत्म हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जैसे भारत के मीडिया से पत्रकारिता खत्म हो गई है। राजनीतिक दल हर वक्त धार्मिक दल के रूप में नजर आते हैं। जनता भी राजनीतिक दल को धर्म के आधार पर देखने लगी है। सारा का सारा लोकतांत्रिक बोध गुम हो गया है। जनवरी का पूरा महीना निकल गया राम का नाम जपने में। 3-4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी और गोदी मीडिया को राम मिल गए। उनके समर्थकों को यह सच पता है, लेकिन तीनों अपने अपने झूठ से भाग रहे हैं। गोदी मीडिया अपने झूठ से भाग रहा है, बीजेपी अपने झूठ से भाग रही है और उसके समर्थक अपने झूठ से। रास्ते में तीनों को राम मिल गए हैं। राम किसी के भले ना काम आ सके, मगर इन तीनों के खूब काम आ रहे हैं। अगर ये राम के आभारी नहीं होंगे, राम के प्रभारी नहीं होंगे, तो कौन होगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।